अस्सलाम वालेकुम। जियो स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त मीरपुर में दूसरा वनडे इंटरनेशनल जारी, जिसमें पाकिस्तान ये सीरीज बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान ये सीरीज बचा पाएगा। और इस बात का कभी इम्कान है कि बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल में सीरीज हराने में कामयाब होगा। इस वक्त बांग्लादेशी टीम ने 112 रन बना लिए हैं, जबकि उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौटे हैं। अब बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ 128 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई मीडियोकर बॉलिंग इस वक्त देखी जा सकती है। राहत अली हो या फिर सईद अजमल हो या फिर पाकिस्तान में कोई भी बॉलर, इवन जुनैद खान ने भी आज मीडियोकर बॉलिंग की। ना लाइन और लेंथ पे फोकस कर पाया और ना ही पेस को वेरी कर पाया। क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ एक्सपेरिमेंट के मौजूद हैं। सिखू भाई, क्या हो रहा है? ये किस किस्म की बॉलिंग? दानिश, मैंने सुबह भी कहा था, बल्कि अगर आपको याद हो एक दफ़ा मैंने एक मिसाल दी थी, मैं दोबारा कह देता हूँ, लोग कहेंगे शायद बार बार दे रहे, कि एक इश्तिहार सा चला था कि अगर आप प्लॉट खरीदने जाते हैं तो सिर्फ लोकेशन 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 देखते हैं। क्रिकेट के अंदर आप सिर्फ सिचुएशन सिचुएशन एंड सिचुएशन देखते हैं कि आप कहाँ खेल रहे हैं, कौन से पिचेस पे खेल रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट है, किसके खिलाफ खेल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं हो सकता कि आप ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए और वहाँ जो बॉलर बॉल अच्छी कर रहा था वो आकर फिर बांग्लादेश में भी अच्छी करेगा और फिर वो किसी और जगह भी जाकर अच्छी नहीं। आपको उस लिहाज से जब बांग्लादेश में खेल रहे तो उसके हिसाब से आपने चेंज किया। आज सुबह मैंने कहा था जो एक चेंज बनता था वो जुल्फिकार बाबर का बनता था, एक फास्ट बॉलर को बिठा के, इसलिए कि फास्ट बॉलर्स इस पिच पे नहीं वो किरदार अदा कर सकते जो कि वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। मगर मुझे ये लॉजिक उन लोगों की समझ में नहीं आती कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आई अंडरस्टैंड कि वो पिचेस तेज थी, वहाँ हमारे लड़कों ने अच्छी बॉलिंग की, मगर अगर यहाँ हल्की कर रहे हैं, आपको पहले मैच में पता चल गया था, तो एक चेंज बनता था। अब हमारे पास बॉलर ही नहीं है, 4 बॉलर से हम खेल रहे हैं इस वक्त। अजमल जो है वो बेचारा कोशिश कर रहा है, मगर आई थिंक ही लॉस्ट इट। वो एक ऑर्डिनरी एवरेज ऑफ स्पिनर की तरह गेंदें कर रहे हैं कि जिनका जो कि हमें आम हमारी क्रिकेट सर्कल में मिलते हैं। वो सईद अजमल नहीं नजर आ रहे जो नंबर 1 बॉलर थे दुनिया के, वो चीजें उनमें जादूगरी नहीं नजर आ रही। अब वो एक 40 साल की उम्र में एक ऑर्डिनरी बॉलर हमें नजर आ रहे हैं। तो अब क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। अब 2 जो बॉलर हैं और जो कि हारिस सुहेल और साद, उनको दोनों ने ट्राई ही नहीं किया अभी तक। तो यानी कि वो कप्तान को उन पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बीच में वो लाके दे दें, इसलिए कि बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लग गई है। हमें तो ब्रेक थ्रू चाहिए। अगर हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, और ब्रेक थ्रू आपको चेंजेस से लाने पड़ते हैं। एक फेल हुआ, दूसरा 3-3 ओवर आप देते चले जाएं ताकि आपको पता तो चले कि कोई रिदम में है या नहीं है। ठीक, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले हम फेवर में थे कि राहत अली को टीम में खिलाया जाए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस के लिए फेवर में थे क्योंकि वहां पर उनको नेट भी मिलता, स्विंग भी मिलता। लेकिन इन कंडीशंस में क्या राहत अली के साथ परसिस्ट करना चाहिए था? क्या आज एक स्पिनर की जगह नहीं बनती थी? देखिए, डिपेंड करता है कि अब उधर थिंक मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है। देखें, अजहर अली को मैं नहीं समझता कि अजहर अली टीम में कितनी इनपुट वो देते हों। वो ये सारे जो भी है मैनेजमेंट ने टीम बनाई है, उन्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए थी जितनी रफ विकेट थी, क्योंकि दूसरा मैच उसी विकेट पर हो रहा है। मेरा ख्याल है जो आज सुबह मैंने वो बात सुनी थी जब पिच रिपोर्ट दे रहे थे और जब टॉस हुआ था कि सेम विकेट है, तो लाजमी बात है कि फास्ट बॉलर के लिए इतनी हेल्प नहीं होगी। तो हमें अब एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला लेना चाहिए था, जो नहीं किया। वो अब देखते हैं कि गलती है या नहीं है, क्योंकि अभी तो मैच चल रहा है। तो आपके पास अभी मेरे ख्याल 2 विकेटें ली हैं, जितने विकेटें नहीं लेंगे तो मैच नहीं जीत सकते। यूसुफ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे पास 3 या 4 लड़के ऐसे हैं कि जो एक ही तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, जो वनडे क्रिकेट में इतना सूट नहीं हो सकता करती हो। अजहर हैं, हफीज हैं, उसके साथ फवाद आलम है और एक और लड़का है जो कि बिल्कुल उसी स्टाइल में क्रिकेट खेलते हैं। क्या हमें बीच में कोई डिफरेंट कोई ट्राई नहीं करना चाहिए था? जैसे फवाद आलम भी उसी स्टाइल से खेलते हैं। असद शफीक को वनडे में रखने का क्या मकसद था? उसने पानी पिलाने की प्रैक्टिस करानी थी उसे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका, अगर हफीज बॉलिंग नहीं कर पाते, अगर उसकी बॉलिंग एक्शन एक तो जैसे सईद अजमल को मुश्किल हो रही है, अगर आपने उस एक्शन से बॉलिंग ना करें जैसे पहले कर रहे थे, तो इतने इफेक्टिव नहीं है सईद अजमल जो कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर रहे हैं। तो हफीज तो नंबर 1 नहीं रहे। अगर उनका भी एक्शन चेंज हुआ और उनको भी बॉलिंग फुल आर्म बॉलिंग से करनी पड़ी तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हफीज की अब प्योर बैटिंग पे खिलाना मेरा ख्याल है कि बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उसकी 31 की एवरेज है और 70 का स्ट्राइक रेट है, 72-73 का। तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा प्लेयर इस टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि अजहर अली हमारा कैप्टन, उसमें खेलना ही खेलना है। और फवाद आलम चूंकि यंग है, नया है,
उसको अभी अगर आप 1-2 मैच और चांसेस दें तो अच्छी बात है, क्योंकि 1-2 मैच के बाद किसी को ड्रॉप करना मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छी चीज मेरे है। ख्याल से सॉरी मैं बात कैरी ऑन जी। इसको चांस देना चाहिए, उसको पूरा चांस दे देना चाहिए। नहीं यूसुफ, मेरे ख्याल से फवाद आलम का आप समझते हो कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो सही है? वो इतने नीचे के उस वक्त आते हैं कि नहीं नीचे वो इतने आते हैं कि वो तेज नहीं फ्लो करा। उसको उसकी जो रोल है ना, वो बड़ी शॉट नहीं मार सकता। अगर आप जो मेरी जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है, तो उसके लिए बड़ी शॉटें मारना मुश्किल है, अनलेस के विकेट बिल्कुल ही फ्लैट हो, जैसे एशिया कप में थी। बिल्कुल ही सीमेंट टाइप विकेट थी, उसमें सारे छक्के मारने लग पड़े थे उस वक्त, तो बॉल गीला भी हो रहा था। तो या तो उस वक्त उस तरह की विकेट हो तो टाइम अच्छा हो जाए तो छक्का लगता है, वरना थोड़ा रफ हो या जहाँ थोड़ा सा बॉल रिवर्स स्विंग हो, वहाँ इसके लिए मुश्किल हो जाएगी बड़ी हिट्टें मारना। ये स्पिनर पे बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे भी जान लानी पड़ेगी, और अगेंस्ट फास्ट बॉलर के इसको अपनी क्रिकेट को चेंज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को, तो ताकि ये चौथे नंबर पे आके फिनिशर ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर ये सारी चीजें अपने अंदर ये वाली कर लें जो हम बात कर रहे हैं। यूसुफ भाई, हम इस सीरीज से पहले भी अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे थे, वकार हमें एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि हमारी नई टीम है, हम रीबिल्डिंग के फेज में हैं, हम नई टीम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 ही नए प्लेयर तो आए हैं सर जी, बाकी सारे वही पुराने प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, या टेस्ट खेलते रहे, या वनडे खेलते रहे, या T20 खेलते रहे। बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस कि हम एक मैच 79 रन से हार जाए और एक मैच हम कोई 7-8 विकेटों से हारने के चक्कर में है इस वक्त, तो ये बात को समझ में नहीं आती, क्या इनका एक्सक्यूजेस बनते हैं? देखिए, एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर तो हमारी बैटिंग बहुत अच्छा कर रही होती ना, पास्ट में भी वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा खेली जी, बैटिंग में बड़ा अच्छा किया, मारे हों, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज उनके वहाँ खेले थे, बैटिंग ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, तो बॉलिंग ने मरवाया। हमें तो जितवाई बॉलिंग रही है, वहाँ भी आप एक मैच अच्छा जीते हैं साउथ अफ्रीका से, तो अगर ये टीम अगर कोई बुरा खेल रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि बुरा मनाना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 साल जो गुजरे हैं हमारे, उसके बाद यही होना था। और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और उनके थिंक टैंक ने जो काम किया है अपनी क्रिकेट पर, वो सामने नजर आ रहा है कि उनकी टीम बनी हुई है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं या जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, और 4 साल से जो क्रिकेट की मैनेजमेंट में लोग थे जो चलाने वाले, जो रन कर रहे थे, जिसको भी आप समझते हैं 15 की टीम में जो रन कर रहे थे, कोच है, मैनेजर है, जो भी है, उन्होंने जो किया है वो भी सामने आ रहा है। ये बच्चों के सामने जो अभी टीम बनी हुई है, क्योंकि टीम बनी ही नहीं गई। अच्छा, ये सब मजे की बात है कि जब वर्ल्ड कप से वापस आए थे तो क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धरता हैं वो अपने प्रोग्रामों में बाहर बैठ के ये कहते थे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान के, उन्होंने जिम्बाब्वे को, आयरलैंड को और यूएई को हरा दिया साउथ अफ्रीका को हटाने के बाद। तो अब उनको पता लग रहा है कि क्या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, हमारी टीम कहाँ खड़ी है? सर, ये तो उन्होंने अपनी अपनी नौकरियां बचाई हैं, और अभी भी मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तानी कौम और मीडिया और हम लोग भी जिसमें है, हम सब अभी भी सच नहीं बोलेंगे और सही डिसीजन नहीं लेंगे, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ, जिम्बाब्वे से हारना शुरू हो जाए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश की टीम तो बहुत अच्छी हो गई है, हमें इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए हारने के बाद, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी हो गई है पहले से। और आप 2012 में भी मर के जीते थे, जब सारे अपनी तरफ से, आप अभी लोग कह रहे हैं ना हम उनको याद करें, वो भी उस वक्त थे तो बड़ी मुश्किल से जीते थे। और 2014 में भी आप रो पीट के जीते थे मैच उनसे। तो इस तरह की बात करना सही नहीं है। वो नजर आ रहे हैं कि इम्प्रूव करती जा रही बांग्लादेश की टीम। कोई शक हम लोगों ने जो किया है वो हमारी टीम से भी नजर आ रहा है कि हमने, हमारी प्लानिंग ही कोई नहीं, अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है। किसी जो करना चाहिए था, मैं प्लेयर्स पे ब्लेम नहीं करूंगा, हमेशा हम प्लेयर्स पे ब्लेम करते हैं। असल जो काम खराब करने वाले क्रिकेट बोर्ड में और एकेडमी में लोग बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अभी 2-3 प्लेयर हमने बैट्समैन बाहर किए हैं बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से, टेक्निक की वजह से। अब वो वापस जाते हैं एकेडमी में, तो कौन ऐसा बंदा है जो उनकी टेक्निक को सही कर सकता है या उनको ये गाइड कर सकता है कि बेटा कैसे इनिंग बिल्ड करते हैं, कैसे रन बनाए जाते हैं, कौन बताएगा? वो सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे। पिछले 4 साल में क्या उनको नहीं गाइड किया गया, क्या उनको नहीं सिखाया गया, क्या वो सीख गए? क्या हफीज ने अपनी गलतियां दूर कर ली, क्या अहमद शहजाद ने अपनी गलतियां दूर कर ली, क्या उमर अकमल ने अपने अंदर पेशेंस ले आए? नहीं। अपना दानिश भाई, उधर बताने वाला कौन है मुझे ये बताएं। कोई एक ऐसा बता दें कि जो बहुत बड़ा प्लेयर वहाँ बैठा हो एकेडमी में, जो उनको बताए कि यार वहाँ पर यूसुफ बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पे अली जिया भी हैं, वहाँ शाहिद असलम हैं, ये इतने बड़े बड़े लोग तो हैं वहाँ पर। नहीं, लोग तो बहुत बैठे हैं, लेकिन बताने वाला कौन है मुझे ये बताएं। नहीं तो वकार यूनुस है, वकार यूनुस तो बॉलिंग कोच है ना, ग्रांड फ्लावर है।
मुझे कोच बना देना बॉलिंग का, तो हमारी बॉलिंग ऐसी होगी। अच्छे बॉलर हमारे आते ही अच्छे हैं, बैट्समैन कैसे सही होंगे मुझे ये बताएं। सर उनसे पूछे ना जो अभी इंटरव्यू दे रहे थे टीवी के ऊपर कि मैं 15 साल से हूँ, मैंने ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया। उनको पूछे कि ये टीम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही कर दी है इस वक्त। अब कौन पूछेगा इनसे, मुझे ये बताएं। नहीं, वो कोई नया चेयरमैन आएगा, वो उनके साथ भी चिपक जाएंगे। आप मुझे देखिए, आवाम को अभी भी समझ नहीं आ रही कि जो पिछले 4 साल में गंद हुआ है ना, वो आप सामने आ रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं, वो समझ नहीं रहे। असल में बात ये है कि हर बंदे का अपना अपना पसंद का प्लेयर है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है। इसको कुछ ना कहें, पाकिस्तान चाहे हारता है, बेड़ा गर्क होता होने दें, लेकिन हमारे बेसिकली यूसुफ भाई मसला तो यही है ना कि कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हर कोई अपनी बात कर रहा है कि भाई मेरे जो मकासद हैं वो पूरे हो जाए। सिक्कू भाई हम बैकअप की बात करते आए, हम बात करते आए कि नए प्लेयर्स को सामने लेके आना चाहिए। अब 4-5 नए प्लेयर्स आ गए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, उनको 2 को जगह भी दी जा रही है ओडीआई में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब क्या होगा, क्या देखो होता यह है कि दानिश, मैं आपको जल्दी से जवाब दे दूं कि जब आप नए लड़कों को खिलाते हैं उस वक्त खिलाते हैं जब आपके साथ पुराना लड़का खेल रहा होता है। यानी कि जब रिकी पॉन्टिंग खेल रहे थे उस वक्त क्लार्क को कप्तान बनाया गया और साथ जाके खिलाए ना, साथ खिलाते हैं उसको। हाँ। बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है कि जब लड़का शाहिद अफरीदी ने हाथ उठा दिया कि अब मैं नहीं खेलूंगा फर्स्ट क्लास ये वनडे क्रिकेट, तो आप अब शाहिद अफरीदी ढूंढ रहे हैं। जब मैं 2 साल से कह रहा था कि शाहिद अफरीदी को बिठाकर आप किसी और लड़के को ट्राई करते रहे, उसे रेस्ट दें ताकि वो दूसरा लड़का बन जाए, तो उस वक्त किसी ने बात नहीं मानी। उसी वक्त मैंने मिसबा के लिए भी कहा था, मैंने उस वक्त अजमल के लिए भी कहा था कि इनको बिठाएं, उनके होते हुए, जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं उनके होते हुए लड़के बनाएं। उस वक्त आप सो जाते हैं, आप भूल जाते हैं, आप सोचते ही नहीं कि आगे क्या होना है। तो फिर यही अंजाम होगा कि हमारी क्रिकेट अब ऐसे मोड़ पे आ गई है कि हम बांग्लादेश से इतनी बुरी तरह हार रहे हैं कि शर्मिंदगी हो रही है आपको। माजरत के साथ अगर आपको ये क्रिटिसिज्म बुरी लग रही है तो आप जरा अपने अंदर झांकें और आप देखें जरा माजी में क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या नाम रहा है, क्या वकार रहा है कि हमारी बी टीम भी बांग्लादेश को मारती थी किसी भी टाइम पर। अब ये हाल है कि हमारी नेशनल टीम बांग्लादेश से सीरीज हार रही है और बांग्लादेशी फैंस जो है वो ये कह रहे हैं कि हम व्हाइट वॉश करेगा। तो ये हाल आ गया हमारी क्रिकेट का। रशीद मोहम्मद यूसुफ, क्रिकेट की सिकंदर वक्त, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मैच वक्त जारी है, बांग्लादेश के अभी भी 2 ही खिलाड़ी आउट हैं, 132 रन उन्होंने बना लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मैच आसानी से जीत जाएगा और सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। क्लोज फोर से फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए।